विनो, एक बार फिर मंदिर आएंगे और अपने बच्चे के साथ फोटो खिंचवाएंगे। क्या? बच्चे के साथ यानी बेटे के साथ। देखना, पहले बेटा ही होगा हमारा। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है? सभी की शादी होती है, सभी के बच्चे होते हैं। पहले शादी तो हो जाने दो। हो गई ना। देखो ना, मंदिर में भगवान के सामने तुमने मुझे हार पहनाया, मैंने तुम्हें पहनाया, और दिल से तो एक दूसरे को उसी दिन हो गए थे जब पहली बार मिले, है ना? विनो, वंदना। वंदना, आई लव यू। वंदना, तुम मेरी हो ना? तो जवाब दो। ऐसे नहीं, जोर से। जोर से। मैं तुम्हारी किसी चीज का दरकार पड़े हमको याद करना। शुभ रात्रि। बड़ा अजीब आदमी है, कितनी बकवास करता है। हाँ? सर्दी लग रही? ये गिला निकाल, कंबल दे दो, बदल लो। अरे बदल भी लो ना। तुम्हारे सामने तो मैं चला जाता हूँ। जाओ ना। अरे बाबा जाता हूँ, लेकिन डांटती क्यों हो? जरा प्यार से तो बोलो। कमाल है कि लकड़ियां जला दूं, सर्दी भी कम हो जाएगी, कपड़े भी सूख जाएंगे। वंदना, बत्ती क्यों जला दी? जी, अंधेरा अच्छा नहीं लगता। कहाँ है अंधेरा? तुम जो हो। हटो, आज 3 दिन हुए हैं हमको आए हुए, अभी तक तुम्हारी शायरी खत्म नहीं हुई। अभी तो शुरू हुई है मेरी शायरी। ये गुलाबी मौसम, ये बरखा की रिमझिम, और मेरी बाहों में तुम। जी चाहता है शायरी करता ही रहो, करता ही रहो। विनो, विनो, इतनी परेशान क्यों? क्या सोच रही? अब मैं बाबा के सामने कैसे जाऊंगी? क्यों? हमने कोई पाप नहीं किया।
नहीं अरुण, हम अपने होश खो बैठे। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। अपने ऊपर काबू रखना चाहिए था हमें। इनो, भावनाओं की आंधी में इंसान कभी कभी बह जाता है। हम भी बह गए, लेकिन हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए हमें शर्मिंदा होना पड़े। हम ईश्वर के सामने एक दूसरे के हो चुके हैं, पति पत्नी बन चुके हैं। लेकिन जब तक दुनिया के सामने शादी नहीं होती। हो जाएगी। देखो ना, कल सुबह मैं मथुरा चले जाऊंगा, चाचा चाची को लेकर परसों शाम को वापस आ जाऊंगा। एक हफ्ते के अंदर शादी, छुट्टी। मुस्कुरा दो, अब तो मुस्कुरा दो। हाँ, चलो। कितनी अजीब बात है। कुछ दिन पहले हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, और कुछ ही दिनों में 2 से 1 हो गए, और अब कुछ ही दिनों में 3। जाओ। नाम क्या रखोगी? जब होगा तब सोचूंगी। सूरज कैसा नाम है? लड़के के लिए तो बहुत अच्छा नाम है। पहले लड़का ही होगा। उसके पैदा होते मैं उसे हवाई जहाज की सैर कराऊंगा, ताकि बड़ा होकर वो भी इंडियन एयरफोर्स में पायलट बने, बहुत बड़ा पायलट। ये सपना मेरा है, पूरा तुम्हें करना होगा। करोगी ना? और सुनो, हाँ, वहीं से अपनी शादी की तारीख भी पक्की करते आना। क्योंकि तुम्हारी खोई खोई नजरें, ये बेचैन हालत अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बेस्ट ऑफ लक। और सुन यार, हाँ यार, वो दिल्ली से कुछ पापड़ लेते आना, स्टॉक खत्म हो गया। ले आऊंगा। अरे वंदना, आप यहीं पे ठहरिएगा, आपकी नमस्ते मैं कह दूंगा। अभी से हालत है बेटे? सलाम। अरे तुम सुबह सुबह इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? तुम दूर जा रहे हो ना? सिर्फ 2 दिन की तो बात है, आज और कल। परसों आ जाओगे जरूर। हाँ, और चाचा चाची को लेकर सीधा तुम्हारे घर पे आऊंगा। ये 2 दिन क्या करूंगी मैं? जब तक मैं नहीं आता हूं, इसी से प्यार कर लेना। हमारी शादी की तस्वीरें। चलो। देर हो रही। बाय। पीना। अब क्या बाकी रहा दीदी? कुछ नहीं, तुम अभी गेट के पास खड़ा हो जा। जैसे वो लोग आते हुए दिखाई दे, मुझे फौरन आके बता देना। हेलो बेटी, सब इंतजाम हो गया? सब हो गया। मुझे जरा आने में देर हो गई। तुम मुंह हाथ धो लो, वो लोग आते ही होंगे। अच्छा। दीदी वो आ गए। जा बाबा से कह दे, जल्दी। मदन जी, आप? वो लोग नहीं आए? वो लोग नहीं आ सके। क्यों? मैं एक बहुत बुरी खबर लेकर आया हूँ। बुरी खबर? क्या बात है मदन? अरुण का प्लेन क्रैश हो गया है। हाँ? उसकी हालत बहुत सीरियस है। कहाँ है वो? हॉस्पिटल में। आप लोगों को मैं लेने आया हूँ। चलो बेटी। डॉक्टर साहब, शी इज वंदना। होश में आते उसने आपसे ही मिलना चाहा, इसलिए मैं सिर्फ आपको ही मिलने की इजाजत दे सकता हूँ। आप लोग यहाँ ठहरिए, आइए। लेफ्टिनेंट अरुण,
वंदना जी आ गई हैं। आप इनसे सिर्फ 2 मिनट बात कर सकती हैं। सिस्टर कम। अरुण, अरुण, वीनू, रो मत। जब मेरा हवाई जहाज नीचे आ रहा था, मुझे ऐसे लगा अब मैं तुमसे कभी नहीं मिल सकता। मौत मेरे सामने थी और मैं जिंदा रहना चाहता था, तुम्हारे लिए, हमारे बेटे के लिए। वीनू, मेरा सपना याद है ना? तुम्हें पूरा करना होगा, उसे भी पायलट बनाना होगा। बनाओगी ना? अब तुम बात मत करो, चुपचाप आराम करो। पहले बेटा ही होगा हमारा, मगर मैं उसे देख ना सकूंगा। कैसी बातें करते हो? तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे। ये काली सी परछाई किसकी? अरुण, काली सी परछाई। अरुण, वीनू, हाँ अरुण, तुम्हारे बाबा कहाँ है? बाहर है, मदन के साथ। उन्हें बुलाओ। बात मत करो अरुण। वीनू, मुझे उनसे कुछ कहना है। अभी नहीं, बाद में। मेरे पास शायद ज्यादा वक्त है। नहीं, ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगे। मुझे उनसे कहना कि हमारी शादी हो चुकी है, मंदिर में, भगवान के सामने। फिर कभी कहना, पहले तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। शायद वीनू बाद में मौका नहीं मिले। ये बुलाओ। वीनू, जाओ। जाती हूँ। जाओ, मेरे पास वक्त नहीं है। वीनू, जाओ। जाओ। क्यों, क्या हुआ बेटी? कहो बेटा, बोलो, क्या है बेटा? क्या है बेटा? बोलो बोलो, क्या है? बोलो। अरुण बेटा, बोलो क्या है? अरुण, वीनू, अरुण, बोलो बेटा। अरुण, अरुण, इस तरह से रो रो कर आप अरुण की याद को बहुत सस्ता बना रही हैं। वो इंडियन एयरफोर्स का पायलट था, जिसकी जिंदगी हमेशा मौत के साए में पलती है। शायद आपको पता नहीं, अरुण ने अपने फर्ज के खातिर जानबूझकर मौत को गले लगाया। वंदना जी, ऐसे आदमी की मौत पे आंसू नहीं बहाए जाते, श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। आपने ठीक कहा मदन जी। आज के बाद कोशिश करूंगी मेरी आंखों में कभी आंसू ना आए, कभी आंसू ना आए। यहाँ की देखने लायक जगहों में ये झील सबसे अच्छी है। आजा। इसे आशा झील कहते हैं। आशा झील? बड़ा अजीब नाम है।
कहते हैं इसमें पैसा डालकर मांगने से हर आशा पूरी हो जाती है। और कमाल है, फिर तो फौरन इस वक्त मांगना चाहिए। तुमने क्या मांगा? मुझे तो बिन मांगे ही सब कुछ मिल गया है। तू कहाँ चली गई थी बेटी? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूं। देख बेटी, मन को जलाने से दुख दूर नहीं होता है। दुख को तो कोशिश करके भुलाना पड़ता है। बाबा, मुझे कुछ कहना है तुमसे। कहो बेटी, कहो ना। ये क्या अंधेरा क्यों कर दिया? उजाले में कह नहीं सकूंगी। ऐसी कौन सी बात है? बाबा, मैं माँ बनने वाली हूँ। वंदना, तुम माँ? रो मत, रो मत, रो मत वंदना। कल सुबह हम दोनों कुछ दिनों के लिए कहीं और चले जाएंगे। कहाँ? कहीं भी, किसी दूसरे शहर में। तुम्हारी बदनामी न हो, उसका ये एक ही उपाय है। फिर 1 महीने में, 1.5 महीने में वापस आ जाएंगे। किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। देखो वंदना, जो भूल तुमने की है उसे हमेशा के लिए भूल जाओ। नहीं बाबा, मैं इसे भूल नहीं कह सकती। इसी के लिए तो जीना है मुझे। अरे ये तू क्या कर रही है पगली? एक कुंवारी लड़की के बच्चे को समाज कभी नहीं स्वीकार करेगा, उसे नफरत की नजर से देखेगा। और अरुण के साथ जब तेरी शादी नहीं हुई तो बाबा, शंकर भगवान के सामने। लेकिन दुनिया वालों के सामने नहीं हुई, इसलिए दुनिया इसे कभी नहीं मानेगी। लोक लाज का, रीत रिवाज का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। अब तो मेरी दुनिया ही अलग है, जिसमें न लोगों का डर है न लोक लाज की परवाह। तू होश में नहीं है वंदना। कल जब तेरा बच्चा बड़ा होगा तो लोग उसे ताने देंगे, तुझ पर उंगलियां उठाएंगे। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तेरा ही बच्चा तुझसे आकर पूछेगा कौन है मेरे पिता, तब क्या जवाब देगी? बाबा। नहीं बेटी, एक गलती को निभाने के लिए दूसरी गलती नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ तेरी भलाई के लिए। चल कल ही हम लोग यहाँ। मैंने फैसला कर लिया है, जब तक जिंदा रहूंगी उनकी आराधना करती रहूंगी और उसके लिए हर मुश्किल, हर मुसीबत का सामना करूंगी। ठीक है बेटी, तुझमें जब इतनी हिम्मत है तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा वो हमेशा तेरी मदद करें। आइए। नमस्ते। आप हैं अरुण के चाचा जी? जी हाँ। हम बागडोगरा से आए हैं। मेरा नाम है गोपाल त्रिपाठी। ये है मेरी बेटी वंदना। बैठिए। बैठो बेटी। जिस दिन वो भयानक दुर्घटना हुई उस दिन सुबह मुझे अरुण का तार मिला था कि वो आ रहा है, और दोपहर को खबर मिली कि वो नहीं रहा। अरुण ने आपको कभी कुछ लिखा था वंदना के बारे में? नहीं तो। उसका अरसे से हमारे घर में आना जाना था। वो और मेरी बेटी एक दूसरे को चाहने लगे तो उन्होंने शादी कर ली। शादी कर ली? और अब ये अरुण के बच्चे की मां बनने वाली है। ताज्जुब है, अरुण ने कभी कुछ नहीं कहा मुझसे। वो तो हर बात में मेरी सलाह लेता था। मुझे बताए बिना उसने शादी कैसे कर ली? अजी सुनते हो? जरा भीतर आना। माफ कीजिए, मैं अभी आया। क्या है चंदा? आओ भीतर बताती हूँ। बात क्या है? उस बुढ़े और उसकी लड़की को फौरन घर से निकाल दो। क्या कह रही हो? मैंने सब सुन लिया है। अरुण के मरने के बाद उसकी जायदाद हम लोगों को मिल गई।
अब क्या इस छोकरी को घर में रख के उसका हिस्सा वापस करना चाहते? मेरे पति की अचानक तबीयत खराब हो गई है, आप लोग जा सकते हैं। ऐसा न कहिए, ये आपकी बहू है। बहू? किसकी बहू? कहाँ की बहू? मेरा आज्ञाकारी भतीजा जो बिना पूछे घर से कदम बाहर नहीं रखता, वो मुझसे बगैर पूछे शादी कर लेगा? कहाँ हुई शादी? कब हुई शादी? किसके सामने हुई? ईश्वर के सामने। बहुत खूब, शादी हुई ईश्वर के सामने, और जिसने शादी की वो बेचारा दुनिया से चल बसा। न कोई गवाह, न कोई सबूत, ना जाने किसका पाप हमारे गले मरने चले आई है। नहीं नहीं, भगवान के लिए विश्वास कीजिए, ये बच्चा अरुण का ही है। मेरी बेटी और उसका होने वाला बच्चा, ये दोनों आपके खानदान के अमानत हैं। बंद कीजिए बकवास। हमारे खानदान में बहुएं शादी से पहले बच्चा लेकर नहीं आती। ले जाइए इस कलंकनी को यहाँ से। मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप भगवान के लिए इसके हाल पर जरा तो रहम कीजिए। अगर आपने इसे स्वीकार न किया तो ये बेचारी जाएगी कहाँ? कहीं भी जाए, गंगा की गोद है, रेल की पटरियां हैं, और अगर तुम इसके असली बाप हो तो इसे जहर क्यों नहीं लाकर दे देते? कृपा कीजिए, और न कहिए, और न कहिए। ठीक है, भगवान ही ने जिसे कहीं का न रखा, उसके लिए इंसान से दया की आशा रखना मेरी भूल थी। क्षमा कीजिएगा, मैंने आपका अनमोल समय नष्ट किया। भगवान आप लोगों को सदा सुखी रखे। चल बेटी, चल बेटी।